हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जन रंजन, यशोदानंदना व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस श्री उपदेशामृत क्षमा करें श्री ईशोपनिषद के कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह मंगलवार के दिन हमने पहला मंत्र आरंभ किया था। और लगभग उसका 3 पैराग्राफ हमने संपन्न कर दिया था पढ़कर। आज हम वहाँ से आगे शुरू करेंगे, लेकिन जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं, वहाँ पर शुरू करने से पहले हम ईश स्तुति को गाएंगे, उसके बाद पहले श्लोक को मंत्र को गाएंगे और उसके बाद हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो ईश स्तुति का जो मंत्र है आप सभी अपने अपने स्थान पर गा सकते हो, या फिर जो अच्छे से गा सकता है वो अपने आप को अनम्यूट करे और मेरे पीछे आप दोहरा सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये ईश स्तुति हुआ। ईश स्तुति के पश्चात जो पहला मंत्र है उसको हम गाएंगे। आप सभी अपने अपने स्थानों पर पीछे दोहरा सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी के सामने ऊपर श्री ईशोपनिषद होगा। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चां जगत्यां जगत् यत्किञ्चां जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृदः कस्य स्विदधनम् मा गृदः कस्य स्विदधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चां जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृदः कस्य स्विदधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चां जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृदः कस्य स्विदधनम् मा गृदः कस्य स्विदधनम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं अन्य किसी की है, यह जानते हुए अन्य वस्तु अन्य किसी की है, यह जानते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जैसे पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह जो श्री ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है, ये पहला मंत्र हमारे भक्ति का आधार है। इस मंत्र के आधार पर भक्ति की जा सकती है, जैसे हमने पिछली बार कहा, सुना। क्योंकि यह जो मंत्र है, इस भौतिक जगत में जीव पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका विधि मार्ग क्या है, इस पर चर्चा करता है। इस पर चर्चा करता है। तो हम साधक भक्तों की दृष्टि से यह जो मंत्र है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक के पहले, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ पर चर्चा करते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझे थे। जैसे कि इस मंत्र के 3 भाग हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां, हमारा जो कोटा है वो कोटा निर्धारित या निश्चित किया गया है। और तीसरा भाग, मां गृदः कस्य स्विदधनम, अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर ले और बाकी बची हुई चीज़ें, वस्तुएं, सुविधाएं अन्य किसी की है, ये समझकर उसे वैसे ही छोड़ दे। उसके ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास न करे। इस मंत्र के ये 3 भाग हैं और ये तीनों भाग हमारे आध्यात्मिक जीवन में उतारना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक ये तीनों भाग हम अपने आध्यात्मिक जीवन में या कृष्ण भावनामय जीवन में उतारते नहीं हैं, तीनों भाग यानी सब कुछ भगवान का है, इस भौतिक जगत में मेरे लिए चाहे सुख हो, दुख हो, सुविधा हो, असुविधा हो, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो कोटा मेरा निर्धारित है और मुझे उतना ही ग्रहण करना चाहिए। बाकी और अन्य किसी का है, ये समझकर उसके लिए वो छोड़ देना चाहिए। किसी अन्य की सुविधाओं पर, सुखों पर, दुविधाओं पर, दुखों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। वैसे दुखों पर कोई करता नहीं है, सुविधा और सुखों पर अतिक्रमण होता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ये बातें, ये 3 सिद्धांत जब हम अपने भक्तिमय जीवन में उतारते हैं, तो फिर हम, जैसे पिछली बार चर्चा किए, कि काम से प्रेम तक हम उन्नति कर जाते हैं। काम से प्रेम तक, यही वो विधि है जिस विधि को पालन करने की बात ईश स्तुति में कही गई थी कि जीव पूर्ण है, परंतु इस भौतिक जगत में आने के पश्चात उसे पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये पूर्णता प्राप्त करने का विधि क्या है, ये समझ ले कि सब कुछ भगवान का है। इस भौतिक जगत में मेरा हर चीज़ के संबंध में जो भी कोटा है वो निश्चित है, जो भाग है मेरे लिए वो निश्चित रखा हुआ है, और जितना मेरे लिए आवश्यक भाग है उतना ग्रहण करके बाकी अन्य किसी का है, ये समझकर उसको छोड़ दे।
इन तीन सिद्धांतों को समझना यानी पूर्णता प्राप्त करने की ओर चल पड़ना। जब ये तीनों सिद्धांतों को हम पूर्ण तरीके से अपने आचरण में उतार लेते हैं तो फिर हम पूर्णता पा लेते हैं। तो अब देखिए, हमने इन तीन चीज़ों पर या इन तीन सिद्धांतों पर पिछली बार चर्चा की थी। उसके बाद हमने ये देखा था पहले पैराग्राफ में कि वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का महत्व, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब हम पुनः चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ये समझा था कि भगवान को यदि समझना है तो हमें उनके स्तर पर जाना पड़ेगा, उनको अपने स्तर पर नहीं लाना है। इस चीज़ को हम समझे। फिर हमने तीसरे पैराग्राफ में चर्चा करते हुए देखा था, प्रभुपाद जी हमको समझा रहे थे कि हम इस भौतिक जगत में शाश्वत स्वामी नहीं हैं। शाश्वत स्वामी केवल भगवान एकमात्र है। लेकिन फिर भी हम लोग हर चीज़ पर, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर अपने नाम का स्टैंप लगा देते हैं, ये मेरा है, मेरी है, आदि आदि। इसको समझने के लिए हमने एक साधु और राजा की कथा भी सुनी थी, और कैसे साधु उस राजा को समझाता है कि ये धर्मशाला के समान है ये भौतिक जगत। और उसके निष्कर्ष में हम ये समझे थे कि इस भौतिक जगत की मिट्टी भी हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरे जगत का स्वामी होने का दावा करते हैं। और यही हमारे द्वंद्व या मोह में फंसने का कारण है। इसीलिए हमको ये हर क्षण याद रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। जब हम इस प्रकार से हर क्षण इस बात को याद रखते हैं कि अस्तित्व की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति है, भगवान का है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे लिए जो कोटा निर्धारित है उतना ही मुझे स्वीकारना है, तो स्वामित्व की भावना से हम लोग बच जाते हैं। अब पुनः हमने चर्चा की थी कि भाई मेरा जितना कोटा है वो कोटा क्या मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है? अब ये प्रश्न आता है। हाँ, भगवान ने मेरे लिए दिया है तो बस मैं जैसे चाहूँ वैसे उसका उपयोग करूँगा, अपने इंद्रिय भोग के लिए उसका उपयोग करूँगा कि नहीं? प्रभुपाद जी समझाते हैं तीसरे पैराग्राफ में, हमें जो कोटा मिला है वो कोटा या वो भाग हमें अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भगवान की सेवा में लगाने के लिए मिला है, भगवत सेवा में लगाने के लिए मिला है। और फिर हमने देखा था कि यदि हमारे पास समय है तो हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, बुद्धि है तो कृष्ण की सेवा प्रचार की नियोजन में लगा देना चाहिए, यदि आवाज़ है तो भगवान के नाम का संकीर्तन करके लोगों को आकर्षित करने में उसको लगा देना चाहिए, यदि हमारे पास कोई कला है तो उस कला के माध्यम से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, यदि हमारे पास धन है तो हम धन से भगवान की सेवा कर सकते हैं, वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। जो भी कोटा या जो भी भाग हमें मिला है वो भाग केवल हमारे लिए नहीं अपितु भगवत सेवा के लिए मिला है। ये भावना वहाँ पर होना ज़रूरी है। और इस प्रकार से अंत में हमने देखा था कि कई सारे जो ये बिल्डिंग बनाने वाले जो कामगार लोग होते हैं वो बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं, विलास हाउसेस बनाते, रो हाउसेस बनाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बनाने के बाद यदि अगर वो दावा कर ले कि ये मैंने बनाया है, मेरा है, तो हम लोग हंसेंगे, ये तो मूर्खता हुई। अरे भाई तेरा क्या था? हाँ, वो तो वालू के लिए पैसा मैंने दिया, सीमेंट के लिए मैंने दिया, तुझे मजूरी मेहनताना मैंने दिया, सब कुछ पैसा मैं लगा रहा हूँ, फिर तेरा कैसे हुआ? तू तो केवल काम कर रहा था। ऐसे हम लोग कहते हैं, उसका भी मैं तुझे पेमेंट दे रहा था। ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम आते हैं, मिट्टी भी हमारी नहीं है,
इस भौतिक जगत के जितने सारे 24 तत्व हैं, उन तत्वों को ही तोड़ के, जोड़ के, मरोड़ के हम लोग कोई नया चीज़ बना लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये मेरा है, उसी कामगार की तरह। ये मूर्खता है। सारी वास्तविकता में चीज़ें भगवान की संपत्ति है, भगवान का मालिकाना हक है उसके ऊपर, वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने कहा मिट्टी के हमने प्रयोगशाला में बनाई है, जल हमने प्रयोगशाला में बनाया है, क्या बनाया है हमने, हमारा क्या है? लेकिन फिर भी हम इस भौतिक जगत में अपने आप को स्वामी समझते हैं। ये गलत भावना है। इन चीज़ों को हम 3 पैराग्राफ में समझे। अभी आज हम चौथा 5वां पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम भगवान का वर्णन, भगवान क्या है, इसको श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाएंगे। पेज नंबर 7 और पैराग्राफ 2। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता है, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं? पहली लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। पुरुष शब्द का उच्चारण करके प्रभुपाद जी ये इंडिकेट करते हैं, हमको समझाते हैं कि भगवान एक साकार स्वरूप व्यक्तित्व है, पुरुष व्यक्तित्व। उनके पास अनंत शक्तियां हैं। हर वस्तु को निर्माण करने की, समंजित करने की, उसका उपयोजन करने की बुद्धि पूर्ण रूप से उनके पास विद्यमान है। और इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी अग्नि का उदाहरण देते हैं। जैसे अग्नि होती है, अग्नि के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? एक तो प्रकाश और दूसरा ताप यानी उष्णता। उष्णता और ताप है, इसका मतलब अग्नि है। अग्नि के सिवाय उष्णता और ताप नहीं आ सकता। और एक जैसे दूसरे स्थान पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सूर्य, ताप और प्रकाश, ये सूर्य का अस्तित्व होने के 2 लक्षण हैं। बगैर सूर्य के ताप और प्रकाश हो ही नहीं सकता। प्रकाश है मतलब सूर्य उदित हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अग्नि है, इसी के कारण ताप और प्रकाश है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं कि जो भगवान है, इसी प्रकार से अपने अनंत शक्तियों के द्वारा अपने अस्तित्व का प्रतिपादन करते रहते हैं या प्रदर्शन करते रहते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं ना कि सूर्य को प्रकाश प्रदान करने वाला मैं ही हूँ, सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि बगैर भगवान के शक्ति प्रदान किए ये कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सभी शक्तियों के स्वामी, हर एक को वो फायदा या लाभ पहुंचाते हैं। अब चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे कोई नास्तिक हो, भगवान को गाली देने वाला हो, फिर भी वो सूर्य प्रकाश और ऑक्सीजन तो लेता ही है सृष्टि से, जो कि भगवान की निर्मित है और भगवान उसे देते ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको भगवान का लाभ नहीं मिलता है। भगवान सभी को लाभ पहुंचाते हैं।
बस उसे देखने की दृष्टि हमें विकसित करनी चाहिए। और अंत में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान अचिंत्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उनके जितना ऐश्वर्य किसके पास नहीं है। दूसरी चीज़, अचिंत्य बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य से वो परिपूर्ण है। अब ये चीज़ें तो हम सभी जानते हैं, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। भगवान की 6 ऐश्वर्य, उनमें पूर्ण रूप से, तो इस प्रकार से हाँ, चौथा पैराग्राफ। अब 5वां अगला पैराग्राफ, अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं। वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी व्यवस्था भगवान की है। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। पुनः उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे चलकर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो इस बात को समझ ले कि भगवान के सिवा और कोई इस भौतिक जगत में स्वामी है नहीं। हम लोग जो लगाते हैं वो टेम्पररी 50-60 साल के लिए, उसके बाद कोई दूसरा आता है। हमारे पहले कोई दूसरा था। तो ये तो मनुष्य को उतनी ही चीज़ों का स्वीकार करना चाहिए जितना उसके लिए रखी गई है या नियत कर ली गई। जैसे प्रभुपाद जी समझाते कि गाय जो होती है वो दूध देती है, लेकिन वो स्वयं का दूध नहीं पीती है। जितना गाय दूध देती है उतना तो उसके बछड़े नहीं पीते हैं। बचा हुआ दूध मनुष्य का भोजन, मनुष्य के लिए, तो उसे उतना ही स्वीकार कर लेना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। और विशेष जो बात कहते हैं कि हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं किसकी है, इसका हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। किसकी है का मतलब क्या है? भगवान की है। हमारे काउंसलर कहा करते थे कि हमको केयर टेकर के रूप में अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपने घर में, मित्र परिवार में, कि हम लोग केवल केयर टेकर है। वो चीज़ें किसी और की है। जैसे कोई होटल होता है, लॉज होता है ना, वहाँ पर केयर टेकर्स होते हैं। वो उस चीज़ों की, वस्तुओं की सारी देखभाल करते हैं, लेकिन मालिकाना हक वो जानते हैं कि मेरा नहीं, ये तो मालिक का है। मेरा काम सिर्फ उसको देखभाल करना है और उसके लिए आए हुए लोगों को सुविधाएं उत्पन्न करके देना है, बस उतना ही। मैं इसका मालिक नहीं। वो कहते थे इस प्रकार से हमको रहना चाहिए। उसी बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, वस्तुएं हैं, किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमें यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि ये तो भगवान की अमानत हमारे पास है, हम उसका देखभाल करने के लिए। अब हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना आवश्यक है उतना हम उपयोग कर ले, बाकी हमको भगवान की सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। अब आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले ही कहा, हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। इस चीज़ को हम पहले ही कह चुके। केवल अस्तित्व में इस भौतिक जगत में जो चीज़ें हैं उसको जोड़ तोड़ मरोड़ के अगर हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं और बनाने के कारण हम कहते हैं कि हम उनके स्वामी हैं, तो फिर ये चीज़ सही नहीं है, बात सही नहीं, ये चेतना सही नहीं है, ये गलत है। तो हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि अस्तित्व की ये जो सारी चीज़ है इसका वास्तविक मालिक
या स्वामी केवल और केवल भगवान कृष्ण है। अब प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में कुछ राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन करते हैं और उन व्यवस्थाओं के माध्यम से हमको ये समझाते हैं कि वर्तमान की जो हमारी राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण है और कैसे यदि उन व्यवस्थाओं में हम ईशोपनिषद के इस मंत्र को जोड़ दें, इस सिद्धांत को जोड़ दें, तो हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय को बड़े खूबी के साथ श्रील प्रभुपाद जी हमको यहाँ पर समझाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अभी आगे। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अब अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर इस छठे पैराग्राफ में जैसे हमने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए पूंजीवाद और साम्यवाद की बात करते हैं। अब पूंजीवाद किसे कहा जाता है? हमको इकोनॉमिक्स नहीं सीखना है, लेकिन मोटा मोटी हमको पता होना चाहिए कि पूंजीवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो पूंजीवाद का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी राजनैतिक व्यवस्था कि जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी व्यवसाय कर सकता है। अपने व्यवसाय के लिए सरकार उसे समस्त प्रकार की सुविधाएं बड़े ही प्राधान्यता से प्रदान करती है और अपने व्यवसाय के लिए कहीं से भी वो धन इकट्ठा कर सकता है। ये पूंजीपति जो वर्तमान स्थिति है, कोई भी यहाँ पर आता है, भारत में आता है, भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, यहाँ पर शेयर्स के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से पैसा धन इकट्ठा करते हैं, आदि 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 सारी चीज़ें। ये पूंजीपति व्यवस्था है। तो ये सब करने की उस व्यवस्था में क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। अब पूंजीपति या पूंजीवाद जिसको हम कहते हैं, तो पूंजीपति या पूंजीवाद जिसे कहते हैं हम लोग, ये पूंजीवादी लोग क्या करते हैं? अलग अलग व्यवसाय के तहत धन इकट्ठा करते हैं और कुछ गिने चुने लोग ही उससे अमीर दर अमीर, अमीर दर अमीर बनते रहते हैं। यानी धन का एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में एकत्रीकरण हो जाता है। एकत्रीकरण हो जाता है, ये पूंजीवाद कहलाता है। इसलिए पूंजीवाद पर काफ़ी टीकाएं क्यों होती है? क्योंकि पूंजीवाद में संपत्ति सबके लिए खुली नहीं होती। जो मेहनत करेगा, जो धन कमाएगा, जो धनी है वही धनी बनता रहेगा। अब दूसरा जो है वो साम्यवाद। अब साम्यवाद की विचारधारा क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्र में जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति हर एक नागरिक की है, हर एक व्यक्ति की है, तो उसे समान रूप से हक देना चाहिए। इसलिए इस साम्यवाद व्यवस्था के तहत क्या किया जाता है? सारे वस्तुओं को सरकार अपने कब्जे में लेती है और अपने कब्जे में लेकर समान रूप से सभी को देने का प्रयास करती है। लेकिन मज़े की क्या बात होती है कि उस समय जब सारी सुविधाएं, संपत्ति
सरकार के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो सरकार के लोग ही अमीर बनते हैं, वो चीज़ें अपने पास ही रख लेते हैं, जनता तक पहुंचती नहीं है। जैसे हम राशन व्यवस्था को देखते हैं भारत में, रशिया साम्यवाद को चलाता है। रशिया जैसा देश साम्यवाद के विचारधारा से चलता है। चीन या हम जैसे जो लोग हैं वो पूंजीवाद से चल रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि रशिया में जब साम्यवाद था उस समय तो कितना सारा संघर्ष हुआ, क्योंकि जब सुविधाएं सारी जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो वो उसको अपना स्वामी मानता है, स्वयं के लिए उपयोग में लाता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझता नहीं कि ये चीज़ें मेरी नहीं हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों को ये समझना ज़रूरी है कि अस्तित्व में जितनी सारी वस्तुएं हैं उसके स्वामी केवल और केवल भगवान है, और हर एक का कोटा निश्चित है, हर एक को वो चीज़ें मिलनी चाहिए। जब तक हम इन सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग समत्व की या समता की बात नहीं कर सकते, या हम समता के या समानता के लेवल पर हम लोग नहीं जी सकते, नहीं रह सकते, या एक दूसरे को समान रूप से हम लोग नहीं देख सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों के लिए ज़रूरी है कि ईशोपनिषद के इस श्लोक का वे अनुसरण करें। अब आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथि की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि कुछ प्रकृति के नियमों की बातें बताई जा रही है। ये 7वां 8वां पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ हम एक साथ पढ़ेंगे। मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु, पक्षी, सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। बड़े महत्वपूर्ण है ये दोनों पैराग्राफ हमारे लिए। दो चीज़ें या दो सिद्धांत हम इन दो पैराग्राफ से समझते हैं। पहली चीज़ प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि प्रकृति के नियम केवल और केवल मनुष्य के लिए है, पहली चीज़। दूसरी बात, मनुष्य ही अपने कर्मों का उत्तरदायी है। मनुष्य अपने कर्म का उत्तरदायी है, लेकिन पशु पक्षी अपने कर्म के उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते। अब क्योंकि मनुष्य जीवन विशेष और मूल्यवान होने के कारण उन्हें कुछ नियमों को दिया गया है, उनके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। से प्रभुपाद जी समझाते कई जगह पर कि हम रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर, टू व्हीलर पर जा रहे हैं, रेड सिग्नल लग गया, हम लोग रुक जाते हैं। अगर ग्रीन हो जाए तो हम लोग निकल जाते हैं। अब किसी रास्ते में चौक में रेड सिग्नल लग गया, हम लोग रुक गए, लेकिन वहीं से हमारे पीछे से एक कुत्ता आता है और वो गुजर जाता है रास्ता क्रॉस करके आगे।
और कुत्ता क्योंकि रास्ता क्रॉस करके जा रहा है, अब रेड सिग्नल लगा हुआ है, हम कुत्ते को देख कर कहेंगे कि अरे वो कुत्ता जा रहा है, मैं क्यों ना चला जाऊं, मैं भी गाड़ी लेकर जाऊंगा आगे। जैसे ही हम लोग गाड़ी लेकर रेड सिग्नल के समय हम लोग आगे जाएंगे, पुलिस वाला हमको पकड़ लेंगे। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हमको पकड़ लेंगी, कहेंगी चलो चलो चालान काटो। हम क्या कहेंगे उस समय, अरे वो कुत्ता मेरे सामने से चला गया, उसको आपने चालान नहीं मांगा, उसको नहीं पकड़ा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या ये दलील, क्या ये तर्क सही है? नहीं। मनुष्य का जीवन ये जिम्मेदारी युक्त और महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसके लिए कुछ नियमों की आवश्यकता है और उसे पालन करना चाहिए। पशुओं को उन नियमों की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं क्या, कि पशु पक्षी प्रकृति के नियमों का स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। एक अन्य स्थान पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर शेर के सामने आप बढ़िया से हलवा लेकर जाओगे तो शेर हलवा नहीं खाएगा, हलवा ले जाने वाले को खाएगा, क्योंकि हलवा ये शेर का भोजन नहीं है। प्रकृति ने उसके लिए मांस युक्त भोजन नियुक्त किया है, तो वो वही खाएगा और वो कड़ाई से उसका पालन करता है, वो कभी घास नहीं खाएगा। बकरी कबूतर कभी मांस नहीं खाएंगे, वो शाकाहारी भोजन ही खाएंगे। प्रकृति में जो पशु पक्षी आदि है वो लोग उन नियमों को कड़ाई से पालन करते हैं, इसके लिए उनके लिए कोई पाप का प्रश्न ही नहीं होता, प्रभुपाद जी समझाते। लेकिन मनुष्य, उसके पास स्वतंत्रता है, चॉइस है, वो शाक सब्जी भी बना के खा सकता है, मांस मटन भी बना के खा सकता है। समझ रहे हो? चॉइस है भगवान मनुष्य के पास। इसलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म मनुष्य करता है, मनुष्य अपने कर्म का उत्तरदायी है। अगर वो मांसाहार करेगा तो फिर ये पाप होगा और उसके लिए उसका जो भी दंड है उसे उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि मांस मनुष्य के लिए नहीं है, वो तो अलग पशुओं के लिए है। यही प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पशुओं को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। मनुष्य को लगता है, क्योंकि मनुष्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो पशु स्तर का जीवन न जिए, उससे ऊपर उठकर जिए। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि वेजिटेरियन हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक कबूतर एक बकरी भी वेजिटेरियन है और एक मनुष्य भी वेजिटेरियन है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वेजिटेरियन से आगे का जो स्टेप है, कृष्णटेरियन होना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने वाला होना, ये महत्वपूर्ण बात है। जब मनुष्य इस स्तर पर आ जाता है तो वो पशु की श्रेणी से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण प्रसाद खाने के स्तर पर जब वो आता है तब वो पशु स्तर से ऊपर उठ जाता है। नहीं तो कितना भी बड़ा वो तत्वज्ञानी क्यों ना हो, शाकाहारी क्यों ना हो, है तो पशु के समान ही। तो पाजी समझाते हैं, हमें ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। अब इस 2 पैराग्राफ और विशेष रूप से अब तक हमने जो चर्चा की है, इस पर आप सभी भक्तों का एक स्वाध्याय, एक होमवर्क होगा। होमवर्क ऐसा है कि आपको अपने अपने नोटबुक में एक प्रश्न का जवाब लिखना है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए उसको, कि एक मनुष्य और एक भक्त के रूप में हमारे क्या उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो कि उत्तरदायित्व की बात हो रही है, तो हम लोग प्रश्न क्या है कि एक मनुष्य का उत्तरदायित्व क्या है और एक भक्त का उत्तरदायित्व क्या है। आपको ये सब लिखना है, क्या उत्तरदायित्व हो सकता है। कोई कहेगा कि भक्त को नियम पालन करना चाहिए, कोई कहेगा हाँ मनुष्य को भी नियमों का पालन करना चाहिए। कोई कहेगा कि हाँ जो भाग है हमारे लिए रखा हुआ उसको ही हमको स्वीकार करना चाहिए, और कोई कहेगा कि हाँ भक्त को भी ऐसे ही चेतना रखनी चाहिए। तो जो हमारे उत्तरदायित्व, हमारे कुटुंब का भरण पोषण करना चाहिए, कुटुंब का भरण पोषण करना चाहिए। और कोई कहेगा कि हाँ
हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, हमको अहिंसा करना चाहिए, हमको और क्या सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व। कोई कह सकता है अलग अलग प्रकार के अपने उत्तरदायित्व। तो एक भक्त के रूप में हमारे उत्तरदायित्व क्या है और एक मनुष्य के रूप में हमारे उत्तरदायित्व क्या है, इसको आपको नोट डाउन करना है। और बस फर्क आपको ही देखना है कि कितने दोनों में समान है, कितने असमान है, और मुख्य दोनों में उत्तरदायित्व कौन सा है, दोनों का उत्तरदायित्व क्या है, ये समझना है। प्रश्न आपके समझ में आ गया? आपको ये होमवर्क के तौर पे तैयार करना है। आप अगर इसको तैयार करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी में आप आगे बहुत अच्छे से चलेंगे, और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से आभास नहीं रहेगा। तो ये ज़रूरी है आप इस स्वाध्याय को पूरा करें। अब आगे, यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उससे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं, और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवद गीता के 9.26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगते हैं। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस चले जाने का अधिकारी हो जाता है। ये हो गई विधि कि किस प्रकार से एक जीव पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जब तक वह भगवत भक्त नहीं बनता है तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। पहले तो ये समझे कि सब कुछ भगवान का है, मेरे लिए एक विशेष कोटा निर्धारित किया गया है, उतना ही मुझे ग्रहण करना चाहिए, बाकी का किसी अन्य का है ये समझकर उसको छोड़ देना चाहिए। आगे चलकर जितना भी भोजन है वो भगवान को अर्पित करके प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। ये विधि है जीव के पूर्णता प्राप्त करने की, जो प्रभुपाद जी हमको यहाँ पर बता रहे हैं, जो ईशोपनिषद का ये पहला मंत्र हमको समझाता है। तो यहाँ पर ईशोपनिषद का पहला मंत्र समाप्त होता है। अब देखिए, पहला मंत्र समाप्त होने के बाद अंतिम जो 2 पैराग्राफ थे उसके ऊपर एक स्वाध्याय है और आपको नोट डाउन करना है कि हमसे क्या क्या पाप होते हैं, हमसे क्या क्या पाप होते हैं। ये हमारा एक सिंपल स्वाध्याय आपको बुक पर लिखना है। भले ही आप मुझे मत दिखाओ, अन्य किसी को मत दिखाओ, लेकिन शांति से अपने घर में भगवान के सामने बैठ जाओ, विचार करो, परीक्षण करो और अपने आप से क्या क्या पाप होते हैं उसको नोट डाउन करो। और नोट डाउन करने के बाद
आपको क्या करना है कि उसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है, और जो हर एक पाप हमसे जाने अनजाने में होता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा चिंतन होना है। और अगर किसी पाप को दूर करने का उपाय हमें नहीं मिलता है तो फिर अपने गुरु, शिक्षा गुरु, इनके पास जाकर प्रश्न पूछना है। ये होमवर्क है, 2 होमवर्क है आपके पास, और ये आपको करना है। ये आपकी स्वेच्छा है, आपको अपने आप से ये करना है। जो करेगा वो इसका लाभ पाएगा। तो अब निष्कर्ष की ओर आते हैं हम लोग, इस पूरे मंत्र का निष्कर्ष, सार। जैसे हमने देखा कि ईश स्तुति का जो मंत्र है वो 3 चीज़ों का, 3 बातों का, 3 सिद्धांतों का खंडन करता है। उसी प्रकार से ये ईशोपनिषद का मंत्र 1 जो है वो 3 सिद्धांतों का, अपसिद्धांतों का कहिए, अपसिद्धांतों का खंडन करता है। पहला अपसिद्धांत क्या है कि जीव भगवान है। ये भारत में, पाश्चात्य जगत में बहुत फैला हुआ है कि हम सभी भगवान हैं या एक दिन हम सभी भगवान बन जाएंगे। मंत्र 1 इस अपसिद्धांत को खंडन करता है। अब कैसे करता है आप पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा अपसिद्धांत कि हम सब स्वतंत्र हैं, मैं अपना राजा हूँ, मुझ पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, हम सभी स्वतंत्र हैं। ये जो अपसिद्धांत है इसका खंडन ये पहला मंत्र करता है। इदम सर्वम, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में, स्वामित्व में है। जीवात्मा भगवान है, सबके स्वामी भगवान है, जीवात्मा भगवान नहीं है। और तीसरा अपसिद्धांत कि सब कुछ संयोगवश चल रहा है। इसका भी खंडन ये मंत्र करता है, क्योंकि सब कुछ संयोगवश नहीं अपितु भगवान चला रहे हैं। तो ये 3 अपसिद्धांतों का खंडन ये पहला मंत्र के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। पहला मंत्र समाप्त हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी इसको पुनः सुनिए, पढ़ाई कीजिए, इसको समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। अब महत्वपूर्ण बात है, जिन भक्तों ने अपनी अपनी व्यास पूजा शब्दांजलि लिखी नहीं है, कृपया वे अपनी व्यास पूजा की शब्दांजलि लिखें और लिखकर जल्दी से जल्दी भेजें। 30 तारीख के पहले ये भेजना है, उसके बाद किसी शब्दांजलि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी भक्त दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षा लेने वाले, दीक्षा लिए हुए और भविष्य में दीक्षा लेने वाले, सभी को ये लिखना चाहिए। गुरु स्तुति है जो करनी चाहिए। हमारे लिए, एक शिष्य के लिए ये अनिवार्य कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है। तो हर साल महाराज जी के व्यास पूजा पर उपलक्ष्य में हमको ये शब्दांजलि लिखनी चाहिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। जो जगह हमें प्राप्त हुई थी